हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों में अंतर। आज के हमारे इस वीडियो में हम प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के मध्य पाए जाने वाले अंतरों के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। प्राथमिक सामग्री को उपलब्ध कराने वाले साधन प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। प्राथमिक सामग्री हेतु स्वयं अनुसंधानकर्ता घटना स्थल पर जाकर मूल स्रोत से तथ्य एकत्र करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्राथमिक सामग्री को उपलब्ध कराते हैं वही साधन प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जिनके जरिए अनुसंधानकर्ता प्राथमिक सामग्री को प्राप्त करता है वे साधन प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। प्राथमिक सामग्री को इकट्ठा करने के लिए अनुसंधानकर्ता खुद घटना स्थल पर जाता है और मूल स्रोतों से अर्थात जिनसे जानकारियां इकट्ठा करनी होती हैं उनसे जानकारियों को इकट्ठा करता है। द्वितीयक सामग्री का कम से कम एक बार प्रयोग हो चुका होता है। एक व्यक्ति द्वारा संकलित प्राथमिक तथ्य दूसरे के लिए द्वितीयक हो जाते हैं। जो साधन द्वितीयक तथ्य एकत्र कराते हैं वे द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो द्वितीयक सामग्री होती है उसका प्रयोग अनुसंधानकर्ता प्रथम बार नहीं करता है, बल्कि अनुसंधानकर्ता से पहले भी द्वितीयक सामग्री का कम से कम एक बार प्रयोग हो चुका होता है। जैसे कि जब कोई व्यक्ति अपने लिए पहली बार कोई तथ्य संकलित करता है तब वह प्राथमिक तथ्य हो जाते हैं, किंतु जब कोई व्यक्ति उन्हीं प्राथमिक तथ्यों का प्रयोग दोबारा से करता है तब वे तथ्य द्वितीयक तथ्य कहलाते हैं। जिन साधनों के जरिए हम द्वितीयक तथ्यों को एकत्र करते हैं वे साधन द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों के मध्य पाए जाने वाले अंतरों को हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। इनके मध्य पाया जाने वाला पहला अंतर यह है कि प्राथमिक तथ्यों को अध्ययनकर्ता खुद अध्ययन क्षेत्र में जाकर मूल स्रोत से एकत्र करता है, अर्थात सूचनादाताओं से सूचनाएं प्राप्त करता है, जबकि इसके विपरीत द्वितीयक स्रोत को आरंभिक अध्ययनकर्ता एक बार उपयोग कर चुका होता है। द्वितीयक तथ्यों के अंतर्गत अध्ययनकर्ता पत्र पत्रिकाओं, डायरियों, संस्मरणों, सरकारी व गैर सरकारी रिकॉर्डों से तथ्य एकत्र करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि द्वितीयक तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए अध्ययनकर्ता पत्र पत्रिकाओं, डायरियों, संस्मरणों, सरकारी या फिर गैर सरकारी रिकॉर्डों का प्रयोग करता है। प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों के मध्य पाए जाने वाला दूसरा अंतर यह है कि प्राथमिक आंकड़े अत्यंत विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए अध्ययनकर्ता खुद अध्ययन क्षेत्र में जाता है और सूचनादाताओं से बातचीत करके सूचनाएं एकत्रित करता है, जबकि इसके विपरीत द्वितीयक स्रोत से प्राप्त किए गए आंकड़े कम विश्वसनीय होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त किए गए तथ्यों पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। ये कम विश्वसनीय होते हैं क्योंकि इस प्रकार के तथ्यों में मूल अनुसंधानकर्ता द्वारा पक्षपात आदि को स्थान दिए जाने की अधिक संभावना रहती है। सरल शब्दों में कहें तो जब द्वितीयक स्रोतों के जरिए अनुसंधानकर्ता तथ्यों का एकत्रीकरण करता है तब वह खुद अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचनाओं को इकट्ठा नहीं करता है, बल्कि दूसरे अनुसंधानकर्ताओं द्वारा इकट्ठा किए गए तथ्यों को ही सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाता है। क्योंकि अनुसंधानकर्ता खुद अध्ययन क्षेत्र में जाकर सूचनाएं एकत्रित नहीं करता है, वह दूसरे अनुसंधानकर्ताओं द्वारा इकट्ठा की गई सूचनाओं का ही प्रयोग अपने अनुसंधान कार्य में करता है। इसीलिए उसे यह पता नहीं होता है कि दूसरे अनुसंधानकर्ताओं ने जिन सूचनाओं को एकत्रित किया है वह किस प्रकार से किया है, वे सूचनाएं सही हैं या फिर नहीं सही हैं, और अगर सही हैं भी तो कितनी सही हैं। इन सभी बातों की जानकारी अनुसंधानकर्ता को नहीं होती है। इस प्रकार के तथ्यों में पक्षपात की संभावना अधिक रहती है। यही कारण है कि द्वितीयक स्रोतों के द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़े अर्थात तथ्य अधिक विश्वसनीय न होकर कम विश्वसनीय होते हैं। इनके मध्य पाया जाने वाला तीसरा अंतर यह है कि प्राथमिक स्रोतों के जरिए
प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करने की प्रविधियां अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली इत्यादि हैं। अर्थात प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करने के लिए अध्ययनकर्ता अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूचियां, प्रश्नावलियां इत्यादि प्रविधियों का प्रयोग करता है, जबकि इसके विपरीत द्वितीयक आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए अध्ययनकर्ता चुंगी व सरकारी रिकॉर्ड, पत्र पत्रिकाओं, डायरियों, संस्मरणों, अध्ययन विषय पर पहले से हुए शोध कार्य इत्यादि से प्राप्त जानकारियों का प्रयोग करता है। सरल शब्दों में कहें तो द्वितीयक स्रोतों के जरिए तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए अनुसंधानकर्ता सरकारी रिकॉर्ड, पत्र पत्रिकाओं, डायरियों, संस्मरण, अध्ययन विषय पर पहले हुए शोध कार्य इत्यादि से जो परिणाम निकलते हैं, उन्हीं से अपने अध्ययन विषय से संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करता है और अपने अनुसंधान कार्य को पूरा करता है। इनके मध्य पाया जाने वाला तीसरा अंतर यह है कि प्राथमिक आंकड़े अनुसंधान की नींव का कार्य करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राथमिक तथ्यों को अनुसंधान की नींव माना जाता है, जबकि इसके विपरीत द्वितीयक स्रोत से जो जानकारियां प्राप्त होती हैं वे आंकड़े प्राथमिक स्रोत व आंकड़ों पर आधारित होते हैं। ये पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनके मध्य पाया जाने वाला पांचवा अंतर यह है कि प्राथमिक आंकड़े वर्तमान का सामान्यतः प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि साक्षात्कार और प्रश्नावली जैसी अनेक प्रविधियों का प्रयोग जीवित प्राणियों से किया जाता है तथा तथ्य एकत्र किए जाते हैं, जबकि इसके विपरीत द्वितीयक आंकड़े भूतकालीन घटनाओं से संबंधित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि द्वितीयक स्रोतों के जरिए जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वे भूतकालीन घटनाओं से संबंधित होते हैं, जैसे कि दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिखी गई उनकी अपनी निजी डायरियां या फिर प्रेम पत्र। ये सभी लेखक के मर जाने के बाद ही उपलब्ध होते हैं, अर्थात हमें मिलते हैं। इनके मध्य पाया जाने वाला छठा अंतर यह है कि प्राथमिक तथ्य अनुसंधानकर्ता द्वारा सीमित अध्ययन क्षेत्र में ही एकत्र किए जा सकते हैं, जबकि इसके विपरीत द्वितीयक स्रोतों या फिर तथ्यों द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन किया जा सकता है। इनके मध्य पाया जाने वाला सातवां अंतर यह है कि प्राथमिक तथ्य एकत्र करने में धन, समय एवं शक्ति का अधिक व्यय होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो क्योंकि प्राथमिक तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए अनुसंधानकर्ता खुद अध्ययन क्षेत्र में जाता है या फिर उसका दल अध्ययन क्षेत्र में जाकर वहां से सूचनाएं एकत्रित करता है, जिसमें उनका धन, समय और शक्ति इन तीनों का अधिक व्यय होता है, जबकि इसके विपरीत द्वितीयक स्रोतों से तथ्यों को प्राप्त करने के लिए अध्ययनकर्ता को धन, समय एवं शक्ति को अधिक व्यय नहीं करना पड़ता। इस प्रकार के तथ्यों को एकत्रित करने में अध्ययनकर्ता का धन, समय एवं शक्ति की बचत होती है। इनके मध्य आठवां अंतर उपयोगिता का पाया जाता है। प्राथमिक सामग्री अनुसंधान विषय के अनुसार एकत्र की जाती है, अर्थात इकट्ठा की जाती है, जिसके कारण प्राथमिक सामग्री के अंतर्गत इकट्ठा की गई हर एक जानकारी उपयोगी होती है, जबकि इसके विपरीत द्वितीयक सामग्री अनुसंधान के लिए कम उपयोगी होती है, क्योंकि पत्र, डायरियां इत्यादि क्रमबद्ध रूप से नहीं होते हैं, बल्कि एक ढेर के रूप में प्राप्त होते हैं, जिसमें अध्ययनकर्ता को बहुत कम उपयोगी सामग्री मिलती है और उसे उस सामग्री को ढूंढने के लिए अधिक समय भी लगता है। इनके मध्य पाया जाने वाला नवा अंतर यह है कि प्राथमिक तथ्य मूल रूप में अर्थात मौलिक होते हैं, जबकि द्वितीयक तथ्य मौलिक न होकर पराश्रित होते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों के मध्य पाए जाने वाले अंतरों के विषय में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।